डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने कभी माय डियर फ्रेंड कहा था, उन्होंने अब भारत को ऐसा झटका दिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने ना की हो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को उन 23 देशों की सूची में डाल दिया है जो ड्रग की तस्करी या अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन में शामिल हैं। इस लिस्ट में भारत का नाम चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ रखा गया है। ये वही ट्रंप है जिनके लिए मोदी ने बार बार ट्रंप सरकार तक कह दिया था। अब सवाल उठता है कि मोदी इस माय डियर फ्रेंड को उसी अंदाज में जवाब देंगे। क्या वो अब ट्रंप का नाम लेकर कहेंगे ये आरोप झूठे हैं, या फिर हमेशा की तरह पुरानी सरकारों पर, खासकर नेहरू पर सारा ठीकरा फोड़ देंगे? क्या मीडिया जो कल तक दिखा रही थी कि ट्रंप ने मोदी को बधाई दी है, जन्मदिन की बधाई दी है, तारीफें की हैं, शुक्रिया कहा है, क्या वो अब दिखाएगी कि ट्रंप कैसे भारत को ड्रग तस्करी करने वाला देश बता रहे हैं? ट्रंप का ये कदम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह अमेरिका की तरफ से एक सीधा आरोप है कि भारत ड्रग और उनके खतरनाक कच्चे माल का निर्माण और तस्करी कर रहा है, जिससे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। क्या इस पर भारत की चुप्पी ठीक मानी जाएगी? मोदी सरकार हमेशा खुद को राष्ट्रवादी और देश की छवि के रक्षक बताती है, लेकिन जब आरोप अमेरिका जैसे मित्र देश से आए तो क्या वही तीखे तेवर दिखेंगे? जब चीन ने सरहद पर घुसपैठ की तो सरकार चुप रही। जब कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए तब भी आधे अधूरे बयान आए। अब अमेरिका ने ड्रग जैसे गंभीर मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या अब भी मोदी कुछ नहीं कहेंगे? क्या अब भी उनके मुंह से ट्रंप का नाम नहीं निकलेगा? क्या ये वही दोस्ती है जिसे मोदी ने दुनिया के सामने गर्व से दिखाया था? पहले ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए और अब ड्रग जैसी बदनामी भरी लिस्ट में डाल दिया। क्या ये सब भारत की विदेश नीति की सफलता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से खुलकर सवाल पूछेंगे? क्या वो कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी सारा दोष इतिहास पर डाल देंगे और कहेंगे ये सब नेहरू के समय की नीतियों का नतीजा है? दरअसल माय डियर फ्रेंड कहकर जिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने बार बार अपना खास दोस्त बताया, अब वही दोस्त बार बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा कर रहा है। पहले भारी भरकम टैरिफ लगाकर भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचाया और अब ताजा मामले में ट्रंप ने भारत को उन 23 देशों की सूची में डाल दिया जो अवैध ड्रग की तस्करी और उत्पादन में शामिल बताए गए। इस लिस्ट में भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ खड़ा किया गया। ये वही पाकिस्तान है जिसे नरेंद्र मोदी सरकार दुनिया में अलग थलग करने की बात करती है। अब जब ट्रंप ने खुद भारत को भी उसी कतार में ला खड़ा किया है तो क्या अब भी नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कांग्रेस को दिए प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 23 देशों को ड्रग तस्करी या अवैध ड्रग बनाने वाले प्रमुख देशों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन देशों में अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलिविया, म्यांमार, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, भारत, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, पेरू और वेनेजुएला शामिल है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप ने संसद को इन देशों की सूची सौंपी जिसमें इन देशों को अमेरिका में अवैध ड्रग की सप्लाई और तस्करी के लिए जिम्मेदार बताया गया है। विदेश विभाग ने इन 23 देशों के बारे में राष्ट्रपति के फैसले की घोषणा की। विदेश विभाग ने साफ कहा कि ये सूची भौगोलिक, व्यापारिक और आर्थिक कारकों के आधार पर बनाई गई है जो ड्रग तस्करी या उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। भले ही किसी सरकार ने नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाए हो, ये देश अवैध ड्रग और उनके कच्चे माल का उत्पादन, तस्करी करके अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि भारत अवैध ड्रग और उसके कच्चे माल का उत्पादन और तस्करी करता है, जिससे अमेरिका और उनके नागरिकों की सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। क्या देश की छवि पर सवाल उठने के बाद भी प्रधानमंत्री कुछ कहने वाले हैं, या फिर हमेशा की तरह नेहरू याद आने वाले हैं उनको? नरेंद्र मोदी सरकार अक्सर अपनी विदेश नीति की तारीफों के पुल बांधती है। मीडिया वाले भी खूब तारीफें करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया भारत को अलग नजर से देखती है, लेकिन जब भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देशों के साथ अवैध ड्रग की तस्करी करने वाले देशों की सूची में रखा जाता है, तब वो नई विदेश नीति कहां छुप जाती है? क्या इतनी बड़ी बात पर भी
प्रधानमंत्री खामोश रहने वाले हैं। और जिस तरह से ट्रंप की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें भारत का नाम भी है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लिखते हैं कि कल मोदी जी को ट्रंप ने बधाई दी, मोदी जी ने दिल खोलकर धन्यवाद दिया। गोदी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताया आज ट्रंप ने भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया। तो क्या मोदी जी ड्रग तस्करी करने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं? कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी तो नरेंद्र मोदी ने भी दिल खोलकर धन्यवाद दिया। गोदी मीडिया ने छोटी सी औपचारिक बधाई को ऐसे पेश किया जैसे अमेरिका फिर से भारत के सामने नतमस्तक हो गया। बधाई को विश्व गुरु होने की पहचान बना दिया गया। एंकरों ने स्टूडियो में उछल उछल कर बताया कि देखो ट्रंप अब भी नरेंद्र मोदी से डरते हैं, उनकी लोकप्रियता को मानते हैं। लेकिन आज जब उसी ट्रंप ने भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की सूची में डाल दिया तो सारे चैनल अचानक खामोश हो गए। ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई बहस, ना कोई रिपोर्ट। क्या अब ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर कल ट्रंप की बधाई इतनी बड़ी बात थी तो आज उनका ये आरोप छोटा कैसे हो गया? क्या नरेंद्र मोदी अब उस सूची में शामिल होने पर भी वैसे ही धन्यवाद देंगे? अगर ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ड्रग बनाता है, तस्करी करता है और अमेरिका के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी अब ऐसे देश के प्रधानमंत्री है जिसे दुनिया अवैध ड्रग के कारोबार से जोड़ रही है, अमेरिका जोड़ रहा है? क्या भारत की ये छवि बनाना मोदी सरकार की विदेश नीति की जीत है या फिर एक शर्मनाक नाकामी? और अगर ये सब झूठ है तो क्या प्रधानमंत्री अब ट्रंप का नाम लेकर बोलेंगे या फिर हर बार नेहरू पे वापस आ जाएंगे? असली सवाल तो ये है कि जब देश की इज्जत दांव पर हो तो गोदी मीडिया और सरकार चुप क्यों बैठे हैं? क्या ये देशभक्ति है या अंधभक्ति? अमेरिका ने सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारी मीडिया की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं की जा रही, स्टूडियो नहीं सज रहे, उछल उछल कर बताया नहीं जा रहा कि अमेरिका ने इतना बड़ा बयान दे दिया, पहले टैरिफ अब भारत के ऊपर थोप दिया और टैरिफ से पहले जाए तो किस तरह से हमने देखा कि भारत के लोगों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया था भारत के अंदर अमेरिका से। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई जब अमेरिका की तरफ से बयान आए, लेकिन उसके बावजूद भारत की सरकार, गोदी मीडिया कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।